बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे। अच्छा जी, रेसिपी सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है और यहाँ पे बच्चों को कफ है, खांसी है और बच्चे फीवर भी महसूस कर रहे हैं। तो हम आज की रेसिपी बना रहे हैं और रेसिपी आज की हमारी है बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत कम मसालों के साथ और सुपर ऑथेंटिक शेफ रेसिपी। तो हम बना रहे हैं आज देसी मुर्ग का शोरबा। देसी मुर्ग बना रहे हैं। मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन। आप लोगों ने भी बर्तन जो है वो बड़ा ही लेना है। जब भी देसी मुर्गा बनाए, पाए बनाए, कुछ भी ऐसी चीज़ बनाए, आपने बर्तन बड़ा लेना है और कुकर में नहीं बनाना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑलमोस्ट 1 कप के करीब ऑयल, 2 अदद मीडियम से छोटे प्याज ले लेंगे। ये शिफ्ट कर लेते हैं इसमें। अच्छा जी, प्याज को मैंने ये देखें थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है, बहुत बारीक प्याज नहीं काटा। इसको हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं जाएगा ये। कलर मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके का रखना है। इस तरह का कलर जो है वो प्याज का आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो और बहुत ज़्यादा वाइट ना हो। तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 2 अदद टमाटर और 2 अदद ही ग्रीन चिली। मीडियम साइज़ के आप 2 अदद टमाटर ले लें और उनको भी इसमें फ्राई कर लेते हैं लगभग 1 से 2 मिनट। अब ये जितना भी हमारा मसाला है, इस सबको हम अच्छे से ऑयल फ्री करके बाहर निकाल लेंगे। तो प्याज और टमाटर को हमने यहाँ निकाल लिया है। बाकी का जो ऑयल है इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन को मैंने यहाँ पर नमक लगा के तकरीबन 30 to 40 मिनट्स रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और 1 kg हमारा यहाँ पे चिकन है, देसी मुर्ग है, तकरीबन 1 kg के करीब। और इसको हम अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लेंगे। यहाँ हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। स्टार्टिंग में मैंने इसे रखा था तो ½ टीस्पून के करीब नमक डाल के मैंने इसको रखा था और अब हम 1 टेबल स्पून नमक डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। कलर इसका चेंज हो गया है, जो रेडिश कलर था वो बड़ा प्यारा गोल्डन ब्राउन में जो है वो शामिल हो गया है। 1 टेबल स्पून थोड़ा सा भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पे, हमने तेज आंच पे नहीं जाना है क्योंकि तेज आंच पे जिंजर गार्लिक जो है हमारा फौरन से जल जाएगा। हल्की आंच पे 2 से 4 मिनट, कम से कम 4 मिनट भुनाई करेंगे। फ्लेम को अब यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे हाई। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो चुका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने शामिल करना है जो हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया बहुत ही अच्छे। और ये देखिए बहुत स्मूथ सा है ये, क्योंकि यहाँ पे जो हम शोरबा बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ, पतला और बिल्कुल यकजान सा होगा। मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जाएंगे कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून पीसी मिर्च, हल्दी ½ टीस्पून और यहाँ जा रहा है 1 टीस्पून ये देखिए धनिया। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जितना आप भून लेंगे स्मेल भी नहीं आएगी और इसका शोरबा बहुत कमाल का बनेगा। ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है देसी मुर्ग भून चुका है और ये देखें इसके ऊपर ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है 1 कप दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ बड़ी अच्छी सी टिप एंड ट्रिक बताती हूँ। कभी भी आप कोई सालन बना रहे हो तो 1 kg का जो परफेक्ट रेशो है, प्याज 200 ग्राम, दही भी 200 ग्राम। तो यहाँ फ्लेम को हम कर लेंगे थोड़ा सा हाई की तरफ जाने देंगे और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे तब तक जब तक के लिए ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए भुन चुका हुआ है चिकन और ऑयल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा ऊपर आ गया है, कलर बड़ा शानदार सा आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 जग के करीब इसमें पानी डाला है
मतलब आप 6 गिलास के करीब आप इसमें पानी डाल लें, क्योंकि पानी जो है अभी इसमें पकना है, वो खुश्क होगा। तो हमारे पास तकरीबन 4 गिलास के करीब जो है वो शोरबा होना चाहिए। तो यहाँ अब हम इसको रख देते हैं दम पे। फ्लेम को कर लेंगे मीडियम टू लो और हम इसको पकने देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए धीमी आंच पे। तो फाइनली ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा देसी मुर्ग का शोरबा तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अब हम डालेंगे पूरी हंडिया पे हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च। तो मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा। और वो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं टिकटॉक पे, इंस्टा पे, वो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो अच्छा जी, आज बड़ी मज़ेदार सी डिश बनने जा रही है और डिश है हमारी काबुली चिकन। यहाँ मैंने लिए हैं हाफ़ के जी, ये देखें हाफ़ के जी चने लिए हैं और इसको मैंने तकरीबन 6 to 7 आवर हो गए में हैं, इसको भिगो के रख दिया हुआ था। और यहाँ पे अब हम ले लेंगे कुछ मसाले जो कि स्टार्ट में ही आपको बता दूँ, और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। तकरीबन आप कह लें हाफ इंच के 2 से 3 पीसीज हैं जो कि आ जाते हैं दारचीनी के। यहाँ पे आ जाएगी 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, एक बादियान खताई का फूल, यहाँ पे आ जाएगा 8 से 10 अदद लौंग, यहाँ पे आ जाएगी जवत्री तकरीबन हाफ इंच का जवत्री का पीस हो गया, जायफल आधी ले लें आप, ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें, ब्लैक मिर्चें। अच्छा, इस सबको हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का सा हम इसको रोस्ट करेंगे और फिर हम इसको कर लेते हैं बारीक ग्राइंड। ठीक, अच्छा सबसे पहले ये चने जो हैं इनको मैं बॉईल कर लूँगी। इसमें हम डाल लेते हैं ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। ठीक हो गया, और ये तकरीबन हाफ एन आवर ही लगेंगे इन चनों को बॉईल होने में। और हम अब बना लेते हैं ज़बरदस्त सा मसाला। मैं यहाँ पे शामिल करूँगी ऑलमोस्ट आप कह लें कि 1.5 पाव के करीब ऑयल। आप घी शामिल करना चाहें तो आप घी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, और आप कह सकते हैं कि 1 पाव के करीब प्याज जाएंगे इसमें, और इसको अब हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। प्याज ब्राउन हो चुकी हुई है, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अच्छा, अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ऐसे अकड़ जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, किसी भी चट्टू बट्टे में या तो इसको कूट लें या फिर इसको थोड़ा सा दरदरा बड़ा मतलब मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 kg चिकन इसमें शामिल कर देंगे। पानी अच्छे से चिकन का ड्राई कर लीजिएगा और 1 kg पूरा हमारा चिकन इसमें शामिल हो रहा है। मेरी रेसिपी आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे अब हम शामिल कर लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। अच्छा जी, नमक शामिल करने से ये होगा कि चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो खत्म हो जाएगा, और इसको जो हम फ्राई कर रहे हैं बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन इतना फ्राई करेंगे कि जो एक्स्ट्रा पानी है चिकन का वो खत्म हो जाए इसमें से, और एक जो चिकन की स्मेल है वो भी नहीं आएगी। तो इसको फ्राई कर लेते हैं 5 से 7 मिनट। चिकन का पानी ड्राई हो चुका हुआ है, ये देखें। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राउन हमने नहीं करना कि ये चिकन का कलर हो जाए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। ऑयल में जो चिकन का पानी था, थोड़ा बहुत पानी रह गया था, उसको मैंने ड्राई कर लिया है, सुखा लिया, अब सिर्फ ऑयल रह गया है। यहाँ पे मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2.5 टेबल स्पून। ठीक हो गया, और इसको अब हम कर लेते हैं ब्राउन तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। यहाँ मैंने 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया है, ये शामिल करेंगे। अच्छा, इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट, ठीक है, अच्छे से हम इसको भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने ली थी ग्रीन चिलीज, तो यहाँ पे ये शामिल कर देंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो गए में, ये देखें कितना जबरदस्त सा
दानेदार हमारा ये मसाला रेडी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, तेज पत्ते, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, लौंग है, दालचीनी है, छोटे छोटे टुकड़े, मतलब बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़े से खुले गरम मसाले। अच्छा, इसको भी अब हम तकरीबन 1 मिनट के करीब फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे इसी में। यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम के करीब फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब जाएगा जो हमने बनाया था बड़ा ही जबरदस्त सा गरम मसाला, इसको हमने पीस लिया था और ये सारा गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से हमने इसको भून लेना है मसाले को। 4 to 5 मिनट्स हो गए हैं और ये देखिए कितना जबरदस्त दानेदार मसाला हमारा रेडी हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसको ग्राइंड किया था वो शामिल कर देंगे। अच्छा, पानी इसमें मैंने बाद में शामिल किया है, पहले मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था और 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। तो इसको शामिल करेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे। ओके, अच्छा, 1 टीस्पून के करीब मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोग चिकन ब्राउन कर रहे थे तब नमक डाला था और 1 टीस्पून ही मैं अभी डालूंगी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पानी जाएगा, शामिल होगा बीच में, और यहीं पे हम शामिल करेंगे चिकन। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम चिकन के साथ इसको मसाले को 2 से 3 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे चने। चनों का सारा पानी मैंने निकाल दिया है, चने बॉईल हो चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऑलमोस्ट चने जो हैं वो गल चुके में हैं। ये देखिए, ठीक है, गरम बहुत है इसलिए थोड़ा सा जरा मैं एहतियात कर रही हूँ। तो ये चने भी बीच में शामिल कर देंगे। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1.5 टेबलस्पून धनिया का जाएगा, 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही जाएगी हल्दी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा जी, लास्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का आप कोरमा मसाला। अच्छा, ये खुशबू के लिए होता है, इससे बहुत ही जबरदस्ती खुशबू आएगी। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पानी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी कह लें या आप कह लें कि आप कितना पसंद करते हैं। वैसे ये काबुली जो चिकन होता है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, ठीक है, इसमें थोड़ा ही पानी होता है। तो 1 गिलास पानी मैंने डाला है और इसको बिल्कुल हम लाइट और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम तकरीबन 30 to 40 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तकरीबन 30 to 40 मिनट हो गए में और ये देखें क्या कमाल किस्म की इसकी लुक आई है। अच्छा जी, अब लास्ट में हम शामिल करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, और 8 से 10 अदद ग्रीन चिलीज। और अब मैं यहाँ पे इसको रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे। ओके जी, सो फाइनली ये देखें बहुत ही जबरदस्त से हमारे काबुली चने रेडी हैं। ओके, तो दाइन जरा टेस्ट करें। गाइस, देखने में तो बड़ा मज़े का लग रहा है, अब खा के बताता हूँ आपको। बहुत मज़े का लग रहा है गाइस, नरम सा है चिकन, हल्का सा मैं टच कर रहा हूँ ना, मतलब कि वो खुल जाता है, वो है इतना मज़े का ना। मैंने तो अपनी मम्मा को मैं रोज़ कहता हूँ ये बनाए, लेकिन मम्मा नहीं बनाती। तो गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को बजाना भूलना नहीं।
और कुछ लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इसी साथ मेन्यू मेकर को इजाजत दें। बाय बाय।